हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रमेश राजपूत। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2015 में आई एक बेहतरीन कोरियन हॉरर मूवी को, जिसका नाम है टेरर। और इस फिल्म के अंदर हमें काफी खौफनाक किस्म के डीमन को दिखाया है, जिसे देखकर अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाए और रात को बिस्तर पर नींद भी न आए। और मैं इसकी IMDb रेटिंग की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी रेटिंग काफी फ्लैक्चुएट है। और हाँ, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब और देर न करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो आज की कहानी शुरू होती है एक पार्क से, जहां हम एक कपल्स को देख पाते हैं, जिसमें जूली और ट्रिस्टन होते हैं। और अब वो वहां से गुजर रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें एक टॉरेट रीडर का टेंट दिखाई देता है, जिस पर जूली ट्रिस्टन से अपने कार्ड रीड्स करवाने को कहती है। और अब दोनों टेंट के अंदर जाते हैं, जहाँ हम टैरोट कार्ड रीडर हर्लिना को देखते हैं। वो उन्हें देखते ही गैस कर लेती है कि वो लोग जल्द ही शादी करने वाले हैं, जिस पर वो टैरोट कार्ड में से उन लोगों को 10 कार्ड्स चूज करने को बोलती है। और अब वो कहती है कि ट्रिस्टन के पास एक यूनिक टैलेंट है, जिसे वो हर एक पर्सन से छुपाना चाहता है, यहाँ तक कि अपने आप से भी। और साथ में हर्लिना ये भी कहती है कि आने वाले दिनों में मीन्स वाइल समवन इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट टू टेक वन ऑफ देयर लाइव्स, मीन्स उनकी जिंदगी में पास्ट में से कोई आएगा दोनों में से किसी एक की जिंदगी लेने। इसीलिए अब तुम्हें ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि वो उनके आसपास वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगा। और ये भी कहती है वो पास से आया इंसान वो उनसे बहुत ही ज्यादा नाराज और गुस्सा होगा, और उन्हें उसकी नफरत की कीमत अपनी जिंदगी देकर चुकानी होगी, अपने या अपने किसी सबसे प्यारे इंसान की। और अब ट्रिस्टन हर्लिना की बातें सुनकर काफी सहम जाता है, जिस पर ट्रिस्टन कहता है कि वो हमें ऐसे ही डराने के लिए कह रही है। लेकिन वो उन लोगों से कहती है कि उसकी हमेशा रीडिंग काफी सटीक और एक्यूरेट होती है। खैर, इसके बाद नेक्स्ट सीन देख पाते हैं, जहाँ जूली ट्रिस्टन के साथ अपने घर रहने जाती है, और उसे घर के अंदर आते ही अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आने लगती हैं। वो मेमोरीज होती हैं उसके बचपन की, जिसमें उसकी ट्विन सिस्टर होती है जिसका नाम सोफिया होता है, और बच से ही उसका फेस काफी वियर्ड होता है। खैर, अब शाम को जूली ट्रिस्टन के साथ किचन में कुकिंग कर रही थी कि तभी वो नोटिस करती है कि नमक खत्म हो गया है, जिस पर जूलियन ट्रिस्टन को नमक लेने मार्केट भेज देती है। और अब उसके जाने के बाद जूली को घर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं कि तभी वो वहां जाकर चेक करने जाती है, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता। और वापस से किचन में आने के बाद उसे लगता है कि शायद ट्रिस्टन उसके साथ मजाक कर रहा है। और अब ट्रिस्टन की कॉल आने पर वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर छुपे हो, लेकिन वो तो बाजार में था। खैर, इसके बाद पास का सीन देखते हैं, जहाँ स्कूल में जूलियन की फ्रेंड वानिया और सबरीना उसे एक पेपर पोस्टर दिखाकर उसकी सिस्टर सोफिया का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि वो सोफिया को इस ग्रुप में नहीं रखना चाहते, क्योंकि स्कूल में उन लोगों की उसकी वजह से रेपुटेशन खराब हो रही थी। मगर जूली उन्हें सोफिया के बारे में अनाप-शनाप बातें करने से मना करती है। इसके बाद कॉरिडोर में सोफिया जूली के पास आकर बैठ जाती है, तो उसके फ्रेंड्स वहां से उठकर चले जाते हैं, क्योंकि जूली अपनी सिस्टर के पास थी, जिससे उसकी फ्रेंड्स वहां से गुस्सा करके चली गई थी। खैर, इसके बाद स्कूल टॉयलेट में जूली की फ्रेंड सोफिया के ऊपर पानी डालकर उसे काफी बुली भी करती हैं। इसके बाद सोफिया घर जाकर जूली से बात भी नहीं करती, क्योंकि उसे लगता था कि मेरी बहन जूली उसका ख्याल रखने का दिखावा करती है, वो उससे प्यार नहीं करती। दरअसल सोफिया जूली से काफी हद तक जेलस फील करती थी, क्योंकि उसका फेस एकदम नीट एंड क्लीन था और उसका फेस पैदाइशी बियर्ड था। इसीलिए उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, ना कि उसकी फ्रेंड्स और ना ही उसका BF। खैर, एक रात सोफिया जूली को सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा देती है, जिससे कि जूली वहां बेहोश हो जाती है। कि सोफिया उसे उठाकर स्टोर रूम में बंद कर देती है, जिससे कि सोफिया के पेरेंट्स उसे ऐसा करने पर उसकी काफी डांट भी लगाते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही बचकानी हरकतें करती रहती थी। और इसके बाद जूली की नफरत को देखते हुए उसके पेरेंट्स जूली को ही बाहर पढ़ने भेज देते हैं। खैर, इसके बाद रात को जूली ने घर पर फोन करके बताया कि कल वो घर वापस आ रही है, लेकिन सोफिया उससे कहती है कि तुम अगर घर पर आई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। फिर क्या था, वो उससे कहती है जो तुम्हें करना है वो कर लो, मैं तो घर वापस आऊंगी। खैर, अब जूली अपने घर जाती है कि वो उसे अपने घर के सामने मरी पाती है। जैसा उसने कहा था उसने वैसा ही किया था। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ जूली की सोते हुए अचानक से नींद खुलती है और उसे अपने घुटने पर एक ब्लैक निशान दिखाई देता है, और ऐसा ही निशान उसकी बहन सोफिया का भी था। और अब जूली अपने बुक स्टोर पर जाती है, जहाँ उसे एक बुक टैरोट मिलती है, और उसमें टैरोट कार्ड का एक बॉक्स भी था। और उसी रात ट्रिस्टन से फोन पर बातें करते हुए बालकनी का डोर ऑटोमेटिक खुल जाता है, जहाँ उसकी एक तौलिया बाहर चली जाती है।
जिससे कि जूली बाहर उस तौलिया को लेने जाती है तो उसे याद आता है कि उसकी बहन सोफिया ने बालकनी से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। और तभी जूली की स्टमक से ब्लीडिंग होने लगती है कि तभी उसे अपने सामने सोफिया की डेड बॉडी दिखाई देने लगती है कि तभी वो डर कर वहां से घर के अंदर भाग जाती है। लेकिन ये उसका भ्रम था और अब वो वापस से बाहर जाकर अपनी तौलिया को लेने जाती है कि उसमें सोफिया का एक रिबन भी था, जिसे जूली सोफिया के रूम में जाकर उसके म्यूजिक बॉक्स में रख देती है कि तभी उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं कि तभी अचानक से घर की लाइट भी चली जाती है। और अब जूली रूम से बाहर जाती है तो अचानक से उसे कोई अदृश्य शक्ति अंधेरे में खींच कर ले जाती है। खैर अगले ही दिन ट्रिस्टन उसे बताता है कि मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। और अब जूली ट्रिस्टन की मॉम के साथ वेडिंग गाउन लेने जाती है कि ट्रायल रूम में उसे अपने शोल्डर पर कुछ ब्लैक निशान दिखाई देते हैं, लेकिन वो उन्हें देखकर काफी डिस्टर्ब होती है क्योंकि उस दिन घुटने पर वो निशान थे और अब शोल्डर पर। खैर अब वो हर्लिना के पास जाती है। वो उससे कहती है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है। तभी हर्लिना उसके कार्ड्स देखकर कहती है कि तुम्हारे पास में कोई डेड पर्सन है क्योंकि वो तुम्हें अभी भी फॉलो कर रहा है और वो तुम्हारी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को भी मौत के घाट उतारना चाहता है और तुम्हें और तुम्हारे बीएफ को भी मारना चाहता है। ऐसा लगता है कि वो तुमसे तुम्हारी हर चीज छीन लेगा। और अब हर्लिना कहती है कि तुम्हें अब से ट्रिस्टन के साथ हमेशा रहना होगा। खैर अब जूली अपनी फ्रेंड सबरीना को कॉल पर अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है, कैसे उसके साथ सुपरनेचुरल चीजें हो रही हैं क्योंकि वो अपनी फ्रेंड वानिया और सबरीना को हागा कर रही थी ताकि उनके साथ भी कुछ ऐसा ना हो। और अब सबरीना जूली की सारी बातें वानिया को बताती है और कहती है कि हमने सोफिया के साथ कुछ बुरा किया था, इसीलिए अब शायद वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। लेकिन वानिया उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती है और कहती है कि जूली से कह देना दोबारा मुझे कांटेक्ट ना करे। लेकिन फोन कट होने के बाद उसे अपनी किचन से आवाज आती है कि तभी सोफिया की एंटिटी उसे हॉन्ट करती है और तभी वानिया वहां से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन घर के सारे डोर बंद थे कि सडनली सोफिया वानिया को हॉन्ट करके मौत के घाट उतार देती है। मीनवाइल सबरीना जूलिया को वानिया की मौत के बारे में फोन पर सब कुछ रोते हुए बता देती है। और अब बारी थी सबरीना की। सबरीना को भी सोफिया की एंटिटी बुरी तरह से हॉन्ट करके मार देती है। अब दूसरी तरफ जूली को देखते हैं, जब जूली कुछ कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोने गई थी कि हम उसके पीछे सोफिया के भूत को देखते हैं, जो कि जूली के पीछे मुड़ने से अचानक गायब हो जाती है। और तभी उसे वॉशिंग मशीन के अंदर पानी की जगह खून दिखाई देता है, जिसमें सोफिया का वो रेड रिबन भी पड़ा था। और ये देखकर जूली काफी डर जाती है और उसे लेकर वापस उसके रूम में म्यूजिक बॉक्स में रखाती है। खैर इसके बाद जब जूली नहा रही होती है कि तभी पानी के अंदर सोफिया उसे हॉन्ट करके मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका बीए वहाँ आ जाता है। और अब जूली उससे कहती है कि सोफिया उसे काफी परेशान कर रही है और ये भी कहती है उसने मेरी वजह से अपनी लाइफ खत्म की थी और अब वो मुझसे अपना रिवेंज ले रही है। और अब ये भी उससे बताती है कि सबरीना और वानिया उसे काफी बुली किया करते थे, इसीलिए उसने उन लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया। और अब कुछ टाइम बाद रात को ट्रिस्टन को सोफिया की एंटिटी दिखाई देती है, लेकिन वो समझता है कि जूली है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे घर से बाहर निकल आता है कि तभी सडनली सोफिया का रिबन उसके ऊपर आकर गिरता है। और दूसरी तरफ पेड़ से सोफिया ट्रिस्टन को देख रही थी और तभी घर के अंदर किसी चीज की वजह से जूली की नींद खुल जाती है। तभी हम 1 मिनट के अंदर सोफिया की एंटिटी को देख पाते हैं। फिर क्या था, वो एंटिटी जूली को हॉन्ट करने की कोशिश करती है कि वो वहां से भागकर सोफिया के रूम में पहुंच जाती है कि वहां पर सोफिया की एंटिटी एक अलमारी को जूली के ऊपर गिरा देती है, जिससे कि वो अलमारी नीचे गिरकर खुल जाती है, जहाँ जूली को सोफिया की एक स्कूल डायरी मिलती है। और डायरी पढ़कर जूली को पता चलता है कि ट्रिस्टन सोफिया को डेट कर रहा था, लेकिन एक दिन सोफिया को पता चल जाता है एक्चुअली में जूली से प्यार करता है। और ये सब पता चलने के बाद सोफिया ने खुदकुशी कर ली है। तभी ट्रिस्टन जूली के पास आता है और जूली उससे पूछती है कि तुमने अपने और सोफिया के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन ट्रिस्टन उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो फर्स्ट डे से ही तुमसे प्यार करता था और तुम्हें गिफ्ट भी देना चाहता था। और एक दिन स्कूल में हुआ यूँ कि तुम स्कूल से जा चुकी थी और वह बेटी सोफिया को मैंने जूली समझ लिया था और इस तरह मेरी सोफिया से मुलाकात हुई, मगर उसने मेरी फ्रेंडशिप का गलत ही मतलब निकाल लिया। जहाँ फिर जूली कहती है कि सोफिया हम दोनों से नफरत करती है और हम में से किसी एक को मारना चाहती है। फिर तभी बाहर से कुछ आवाज़ आती है कि वहाँ जाकर पता चलता है कि जूली का वेडिंग गाउन किसी ने सीजर से काट कर खराब कर दिया है। और तभी उन दोनों पर अचानक से सोफिया की एंटिटी बेड से उन पर हमला कर देती है
लेकिन वो किसी तरह से उस एंटिटी से बचकर वहां से बाहर भागकर सीधा हरीना के पास जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो यहाँ पर अब काम नहीं करती, वो अब ऑनलाइन कार्ड रीडिंग करती है। और अब दोनों वापस घर आ जाते हैं, जहाँ ट्रिस्टन जूली से कहता है वो भी कार्ड रीडिंग कर सकता है। ये टैलेंट उसके पास बचपन से ही था, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर टैरोट कार्ड रीडर थे। लेकिन तभी उसकी मॉम वहाँ आकर बताती है कि उन्होंने उसके कार्ड्स फेंक दिए थे। फिर तभी जूली उन कार्ड्स के बारे में बताती है जो उसे उस बुक से मिले थे, और अब ट्रिस्टन उस कार्ड्स को रीड्स करने लग जाता है कि तभी सोफिया की आत्मा उन पर फोन करने लग जाती है। फिर तभी ट्रिस्टन जूली से कहता है कि इन सब से डील करने के लिए उसे अपने अंदर की गहराइयों में जाकर देखना होगा। खैर अब उनके एक कार्ड के अकॉर्डिंग दोनों में से किसी एक की कुर्बानी देनी होगी, और दूसरे कार्ड के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा है जिसके बारे में वो लोग नहीं जानते। 10वां कार्ड बताता है कि सब कुछ हल होने के बाद एक बदलाव होगा। फिर ट्रिस्टन जूली से कहता है कि हमें सोफिया को उसकी आफ्टर लाइफ की दुनिया में वापस भेजना होगा, तो इसकी किसी एक चीज के बारे में सोचो। कि तभी जूली को हरीना की एक बात याद आती है। उसने कहा था इस दुनिया में आत्माओं की एक फेवरेट चीज होती है। तो अब जूली ट्रिस्टन को उस म्यूजिक बॉक्स और रिबन के बारे में बताती है, और अब वो एक प्लान बनाते हैं। वो सोफिया के म्यूजिक बॉक्स को ऑन करके उसे वहां बुलाकर उसके रिबन को जला दे, जिससे सोफिया की सोल आफ्टर लाइफ में चली जाएगी। और अब वो ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं कि तभी वहां पर सोफिया आकर खड़ी हो जाती है। इससे पहले ट्रिस्टन वो रिबन जलाता कि वो एंटिटी उन पर अटैक करके उन्हें नीचे गिरा देती है, जिससे ट्रिस्टन काफी हद तक इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वो जूली से रिबन जलाने की बोलता है, और अब जूली रिबन को लेने आगे बढ़ती है कि तभी सोफिया उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा घुसा देती है। फिर भी जूली हिम्मत करके उस रिबन को उठा लेती है, और ट्रिस्टन लाइटर देकर उस रिबन को जलाने की कहता है, मगर सोफिया ट्रिस्टन को हवा में उछालकर कांच के टुकड़ों को ऊपर ला देती है, जिससे जूली उसकी लाइफ बचाने के लिए उस रिबन को नीचे गिरा देती है। कि तभी वहां से अचानक ही सोफिया की एंटिटी गायब हो जाती है। इसके बाद ट्रिस्टन उस म्यूजिक बॉक्स को तोड़ देता है और बाद में उस रिबन को जला देता है, और ऐसा करते ही उस घर में चारों तरफ आग लग जाती है। जहाँ फिर ट्रिस्टन सोफिया को ढूंढते ढूंढते सोफिया के रूम में चले जाता है, जहाँ उसे जूली बेहोश पड़ी मिलती है। फिर वो उसे घर से बाहर ले आता है। खैर वो दोनों बच जाते हैं। अब अगले ही दिन वो दोनों सोफिया की कवर पर फ्लावर्स रखने जाते हैं, और कुछ दिन बीत जाने के बाद उन लोगों की शादी हो जाती है। और अब वो एक फैमिली पार्टी रखते हैं, जहाँ जूली की एक फ्रेंड उसके फर्स्ट मूवमेंट के बारे में पूछती है कि ट्रिस्टन ने तुमको कैसे प्रपोज किया था। और तभी ट्रिस्टन जूली की बातों को नोटिस करता है कि उसने जो बताया वो सच नहीं था। और उस रात ट्रिस्टन देखता है कि जूली ने शावर भी नहीं लिया था, जबकि वो हर रात शावर लेती थी। ट्रिस्टन को अब ये सब अजीब लगने लगा था। और कुछ दिनों बाद ट्रिस्टन जब कूड़ा बाहर फेंकने जाता है तो उसे अपनी और जूली की पुरानी फोटोज दिखाई देती हैं। और जब वो रात को डिनर कर रहे थे तब वो नोटिस करता है कि जूली तो कभी मीट नहीं खाया करती थी। डिनर करके जब जूली सो जाती है कि तब ट्रिस्टन बाहर जाकर हरीना से कांटेक्ट करता है, और फिर उससे अपनी और जूली की शादी के बारे में बताता है, जिसे वो बताती है कि तुम्हारे कार्ड के अकॉर्डिंग तुम्हारी शादी जूली से तो हुई नहीं है। ट्रिस्टन उसे कंफर्म करने के लिए दोबारा से कार्ड्स रीड करने को बोलता है, जिस पर वो बताती है कि आफ्टर लाइफ से आई हुई वो एंटिटी अभी भी वहीं पर है। और वो उससे पूछती है कि जूली की कभी सांस बंद हुई थी। साथ में बताती है कि जूली की आत्मा कहीं फंसी हुई है। वो उससे कहती है कि जूली को वापस लाने के लिए उस सेकंड लेडी को मारना पड़ेगा, और इस तरह वो यहाँ से वापस आफ्टर लाइफ में चली जाएगी। और वो ये भी कहती है कि तुम अभी ये जानना चाहते हो कि वो लेडी जूली है या नहीं, तो तुम उसके पैरों को देखो, अगर वो जमीन पर नहीं लगते हुए तो वो जूली नहीं कोई और है। कि तभी वहाँ जूली के आ जाने से हरलीना से बात करना बंद कर देता है। वो फिर उसके पैरों को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो दीवार से छुपे हुए थे। उसके बाद डिनर करने के समय ट्रिस्टन एक फॉर्क को नीचे गिरा देता है, जिस पर नीचे जाकर उसके पैरों को देख सके। और अब वो ऐसा ही करता है। वो देखता है जूली नहीं बल्कि वो सोफिया थी। फिर वो ऊपर देखता है कि वो वहाँ नहीं होती। कि तभी पीछे से सोफिया किसी चीज की मदद से उसके सर पर अटैक कर देती हूँ, और वो वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन उसे होश आने पर वो देखता है कि वो किसी चेयर पर बंधा हुआ है। और अब सोफिया वहाँ आकर ट्रिस्टन से कहती है कि वो जूली से काफी बेटर है। कि तभी सोफिया के जाने के बाद ट्रिस्टन किसी तरह से अपने आप को वहाँ से निकाल कर बाहर आ जाता है, और वहाँ खड़ी गाड़ी को लेकर भागने लगता है। लेकिन तभी सोफिया कार के अंदर से ट्रिस्टन को चौंक करने की कोशिश करती है, और चौक करते करते गाड़ी पानी के अंदर जा गिरती है।
फिर ट्रिस्टन पानी से बाहर आने को होता है कि तभी उसे हर्लिना की एक बात याद आती है कि उस लड़की की सांसें बंद होते ही जूली वापस आ जाएगी। और अब वो वापस आकर वहां से जूली को भी बाहर निकाल लेता है। और अब की बार जब जूली होश में आती है कि उसके हाथ में ट्रिस्टन का टॉरेट कार्ड भी था, जिससे पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि जूली है। इसके बाद वो दोनों टॉरेट कार्ड का बिजनेस शुरू करते हैं, जहाँ एक दिन इनकी शॉप पर हर्लिना आती है और फिर ट्रिस्टन उसे अपने लिए कार्ड रीडिंग करने को कहता है। वो बताती है कि तुम अब पास्ट को भूल जाओ और अब दोनों अपनी जिंदगी जियो खुशी खुशी। लेकिन इसके लास्ट सीन में हम देख पाते हैं एक रूम में किसी आत्मा को जो कि वॉलिन बजा रही होती है, और ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।